हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक स्लिट के सामने 1.5 अपवर्तनांक की पारदर्शी पतली शीट रखने से केंद्रीय दीप्त फ्रिंज 10 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है। यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 1.5 मिलीमीटर तथा स्लिटों से पर्दे की लंबवत दूरी 1 मीटर हो तो शीट की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यंग का जो प्रयोग है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्लिट के सामने 1.5 अपवर्तनांक की पतली शीट रख रहे हैं। उससे क्या हुआ कि जो केंद्रीय फ्रिंज थी हमारे पास, जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, वो विस्थापित हो गई। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है बच्चों, जो सीट है उस सीट की मोटाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है वो विस्थापित हुई। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों कि यदि यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज केंद्रीय दीप्त फ्रिंज दीप्त फ्रिंज हमने क्या माना, हम मान लेते हैं कि यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज जो है वो डेल्टा एक्स विस्थापित हो, तो डेल्टा एक्स विस्थापित हो तो उस स्थिति में बच्चों हमारे पास क्या होता है, जो डेल्टा एक्स होता है ये किसके बराबर हो जाता है। उस स्थिति में ये डेल्टा एक्स जो विस्थापित हुआ है ये बराबर होता है टी गुणा एन ऋण 1 के बराबर हो जाता है। जहां बच्चों हमारे पास डेल्टा एक्स तो जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है उसमें विस्थापन है, टी हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास हो गई सीट की मोटाई। क्या हो गई, ये हमारे पास सीट की मोटाई होती है। तो ये हमारे पास है सीट की मोटाई। और एन से यहाँ हम किसे दर्शा रहे हैं, एन से हम दर्शा रहे हैं अपवर्तनांक को। तो एन हमारे पास क्या है यहाँ पर, अपवर्तनांक है। तो एन हो गया यहाँ पर अपवर्तनांक। इस प्रकार कोई भी जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज विस्थापित होती है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ हमें प्रश्न में दिया गया है, एक तो बच्चों हमें यहाँ पर अपवर्तनांक का मान दिया, कितना दिया गया, एन बराबर हमने मान लिया 1.5 मान लिया, नहीं दिया गया है प्रश्न में 1.5। स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी और स्लिटों के मध्य की दूरी हमें दी गई है बच्चों। तो स्लिटों के मध्य की दूरी तो हमें कितनी दी गई, जो छोटा डी है वो स्लिटों के मध्य की दूरी है 1.5 मिलीमीटर, अर्थात 1.5 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर। और स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी बच्चों क्या है, बड़ा डी है, वो हमें कितनी दी गई है, 1 मीटर दी गई है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, सीट की मोटाई निकालनी है बच्चों। अब सीट की मोटाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेल्टा एक्स भी हमें यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 मिलीमीटर के बराबर। तो हम बच्चों क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की जगह रखेंगे 10 मिलीमीटर, अर्थात 10 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर। ये तो हो गया बच्चों डेल्टा एक्स। टी का मान हमें निकालना है, जो सीट की मोटाई है। एन का मान हमें कितना दिया बच्चों, 1.5 दिया। उसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, 1 को घटा देंगे तो हमारे पास सीट की मोटाई टी कितनी हो जाएगी, सीट की मोटाई टी हुई बच्चों 10 की घात ऋण 2 बटे 1.5 में से बच्चों 1 जाएगा तो 0.5 हमारे पास बचेगा। अतः हमारे पास जो सीट की मोटाई आएगी वो सीट की मोटाई का मान हमें प्राप्त होगा बच्चों 2 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर। अर्थात हमारे पास बच्चों सीट की मोटाई कितनी प्राप्त हुई, टी बराबर हमें 2 सेंटीमीटर सीट की मोटाई प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई, टी बराबर 2 सेंटीमीटर। अतः दिए गए प्रश्न में सीट की मोटाई 2 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हुई। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।